अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात करेंगे टॉप होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय द म्यूचुअल फंड्स। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन से शेयर्स हैं जो शरिया कंप्लाइंट हैं और कौन से नॉन शरिया। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तवज्जो तलब दिलचस्प चीज़ें हैं जो कि जिससे ज़्यादातर व्यूअर्स ना वाकिफ़ हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू हमारे मुस्तफ़ा साहब करेंगे, जिनके पास काफ़ी दिलचस्प मालूमात हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा जो मौजू है वो टॉप होल्डिंग स्टॉक्स बाय म्यूचुअल फंड्स है, यानी कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं और उनके पास कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स पड़े हुए हैं और वो कितनी तादाद में पड़े हुए हैं। ये सारा डेटा जो हमारे पास आया है ये आरिफ हबीब लिमिटेड की रिसर्च है। उस डॉक्यूमेंट से हमने ये चीजें ली हैं, उसको हम आपके सामने तफसीली पेश करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन सी कंपनीज हैं मशहूर जमाना कंपनी स्टॉक एक्सचेंज की जो मेजोरिटी ऑफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास पड़ी भी हैं और उनकी परसेंटेज उनके फ्री फ्लोट की कितनी है, ये भी हम आपको तफसीली बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा ताकि इस वीडियो को आप समझ सकें। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें शरिया कंप्लाइंट शेयर कौन से हैं और शरिया नॉन कंप्लाइंट शेयर कौन से हैं, कौन से सेक्टरों में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट की भी है और वो कौन से मेजर सेक्टर्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स ने एक भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है, वो भी हम आपको तफसील से बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेजर जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। 3 मेजर म्यूचुअल फंड्स जो है यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात आप कर लें कि वो कौन से मेजर असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, 3 बड़ी कंपनीज, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस टाइप की तमाम रिसर्च हमने की है, तो इस पे हम आपको अभी तफसीली वीडियो जो है अपनी शुरू कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप ये समझ सकें कि आपको क्या इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। और म्यूचुअल फंड जो है वो किस तरह का काम कर रहे हैं और उनको क्या काम करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पे भी हम बड़ी तफसील से रोशनी डालेंगे अपनी। अब इस वीडियो का हम आगाज करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें हमने जो मेजर असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उसको आरिफ हबीब लिमिटेड ने डिस्कस किया है। उसमें से कुछ छोटी असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनको नहीं डिस्कस किया गया है, यानी उनका पोर्टफोलियो इसमें नहीं डाला गया है। वो सिर्फ जो हमने देखा कि वो सिर्फ 3 ऐसी कंपनीज हैं जो उन्होंने कवर नहीं की। उसमें एक माना वेल्थ है, एक पाक उमान है और एक फर्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये 3 एएमसीज मुझे उसमें नजर नहीं आई हैं। बाकी तमाम एएमसीज का डेटा उन्होंने लिया है और उसमें तफसीली उसके ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है जो हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चलूं कि इसमें तमाम जो आपके शरिया कंप्लाइंट शेयर्स भी कवर हैं, तमाम इसमें नॉन शरिया कंप्लाइंट शेयर्स भी के बारे में भी आपसे बात करेंगे। फिर इसमें जो कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की, उसमें आपकी इक्विटी फंड्स के जितने टाइप्स के भी हैं वो तमाम इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें आपको मैं बताता चलूं, इसमें आपके बैलेंस फंड भी शामिल हैं, इसमें आपके इंडेक्स फंड भी शामिल है, इसमें आपके एनर्जी फंड भी शामिल है, इसमें ईटीएफ भी शामिल हैं, इसमें पेंशन फंड भी शामिल है। यानी कि जितनी कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हैं वो तमाम का डेटा इसमें शामिल है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जितना डेटा ये हमने लिया है ये लेटेस्ट फंड मैनेजर रिपोर्ट से लिया गया है जो कि जुलाई 2025 की है। और जैसे कि आपको इल्म है कि फंड मैनेजर्स की रिपोर्ट में टॉप 10 शेयर जो होते हैं उनके बारे में तस्करा किया जाता है। और यहाँ एक बात आपको मैं और बता दूं कि ये डेटा जो हमने लिया है ये आरिफ हबीब लिमिटेड की वेबसाइट से लिया है। और अगर आप इस रिसर्च रिपोर्ट को देखना चाहें तो आरिफ हबीब की वेबसाइट पे जाके इसको कंप्लीटली देख सकते हैं। तो अब हम अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कंपनीज के सिंबल बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनीज है, उसके सिंबल बताएंगे। उसमें नंबर ऑफ फंड्स
कि वो शेयर्स कितने फंड्स में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कितने फंड्स की उस शेयर में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, वो आपको नंबर्स बताएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि उसका जो फ्री फ्लोट है उसकी कितनी परसेंटेज है, इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसकी फ्री फ्लोट की कितनी परसेंटेज है। तो इसमें सबसे पहले मैं तस्करा करता हूं कि इसमें टॉप ऑफ द लाइन जो नंबर 1 शेयर है वो है OGDC, जो कि तकरीबन 87 म्यूचुअल फंड्स में मौजूद है। 87 म्यूचुअल फंड्स में ये शेयर मौजूद है और इसकी जो फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो 20.2% जो है, वो शेयर्स की जो फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो है 20.2%। अब दूसरे नंबर का शेयर आपको हम बताते हैं, वो है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट जो नंबर ऑफ फंड्स में अवेलेबल है वो 79 फंड्स में लकी सीमेंट अवेलेबल है और इसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 13%। फिर इसके बाद थर्ड नंबर का जो शेयर है वो है पीएसओ जो नंबर ऑफ फंड्स में अवेलेबल है वो है 69 फंड्स और इसकी जो फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो है 43.9%। अब हम बात करते हैं चौथे शेयर्स की, तो वो है पीपीएल भी 69 म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है, जिसकी आपकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज जो है वो 14.8% है। इसके बाद जो शेयर आता है वो है मिजान बैंक लिमिटेड। मिजान बैंक की अगर हम बात करें तो इसका जो नंबर ऑफ फंड्स में ये अवेलेबल है ये 57 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज जो फ्री फ्लोट की है वो है 10.7%। इसके बाद आता है हपको का आपके नंबर ऑफ फंड जो हैं वो 55 है और इसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो है 12.4%। फिर इसके बाद आता है एंग्रो होल्डिंग 46 म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है और इसकी जो फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो है 5.4%। इसके बाद आता है मारी आपके 38 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी जो फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो है 13.2%। फिर आता है आपका एफएफसी जो आपका है वो 36 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज है 2.6%। इसके बाद आता है सिस्टम लिमिटेड, इसकी आपके 35 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज है 5.4%। इसके बाद आता है एंग्रो फर्टिलाइजर जो है आपके 24 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज जो फ्री फ्लोट की है वो 2.1% है। इसके बाद आता है एमसीबी बैंक, इसकी आपके ये 23 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज है 2.1। फिर आता है आपका एसएनजीपीएल जो कि 22 फंड्स में अवेलेबल है जिसकी परसेंटेज है 18.7%। इसके बाद आता है डीजी खान सीमेंट जो कि 21 फंड्स में अवेलेबल है और ये है 4.5%। इसके बाद आता है एनबीपी यानी कि नेशनल बैंक जो कि 21 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज है 7.5%। इसके बाद आता है एचबीएल और ये आपके 17 फंड्स में अवेलेबल है जिसकी परसेंटेज सिर्फ 0.9% है आपके फ्री फ्लोट की। फिर आता है फातिमा आपका जो है वो 16 फंड्स में अवेलेबल है और 8.1% इसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज है। फिर आता है सीएचसीसी, इसके आपके 16 कंपनियों में ये अवेलेबल है और इसकी 8.9% है। फिर आता है आपका बैंक अल्फला जिसके 16 फंड्स में ये अवेलेबल है जिसकी 8.6% है। फिर आता है आपका मैपल लीफ सीमेंट जो कि 16 फंड्स में अवेलेबल है जिसकी 3.1% है आपकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज। और इसके बाद आता है अस्करी बैंक लिमिटेड जिसके जो कि 13 फंड्स में अवेलेबल है और जो कि फ्री फ्लोट का 12% है। और फिर आता है आपका फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि 12 फंड में अवेलेबल है और ये 5.1% इसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज है। फिर आता है एजीपी आपका 11 फंड्स में अवेलेबल है जो कि 5.1% इसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज है। इसके बाद आता है कोहार्ड सीमेंट सिर्फ 10 म्यूचुअल फंड्स में आपके मौजूद है जिसकी फ्री फ्लोट की परसेंटेज है 27.5%। फिर आपका आता है पाइनियर सीमेंट जो कि सिर्फ 9 फंड्स में अवेलेबल है जिसकी 5.3% फ्री फ्लोट की है। फिर आता है आपका ग्लैक्सो सिर्फ 9 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी 10.1% फ्री फ्लोट की परसेंटेज है। फिर आपका आता है ATRL,
यानी अटक रिफाइनरी लिमिटेड, इसके जो कि 8 फंड्स में अवेलेबल है और 3.8% है फ्री फ्लोट की इसकी जो परसेंटेज है। फिर आता है आपका निशात मिल्स लिमिटेड यानी कि NML जो कि 8 फंड्स में अवेलेबल है और इसकी परसेंटेज है फ्री फ्लोट की 11.7%। और फिर आता है आपका कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड यानी कि KTML जो कि 8 फंड में अवेलेबल है और इसकी जो फ्री फ्लोट की परसेंटेज है वो है 24.2%। अब तो मैं इसको ओवरऑल आपको थोड़ी सी समरी इसकी पेश कर दूं तो वो आपको जैसे नजर आ रहा है कि OGDC जो है वो तकरीबन तमाम म्यूचुअल फंड्स में शामिल है, यानी कि 87 म्यूचुअल फंड्स में ये शामिल है। इसका मतलब है कि OGDC के बगैर कोई म्यूचुअल फंड तकरीबन नहीं है। ऐसे ही आपका लकी दूसरे नंबर पे है, ये भी मेजोरिटी म्यूचुअल फंड में शामिल है। और तीसरा और चौथा जो है आपका PSO और PPL है। और इस्लामिक बैंक्स में सिर्फ आपका मिजान जो है वो 57 म्यूचुअल फंड्स में मौजूद है और कोई इस्लामिक बैंक जो है वो मौजूद नहीं है किसी फंड में, यानी कि ना फैसल बैंक मौजूद है ना बैंक इस्लामी मौजूद है। अब हम इसमें आपको आगे चल के और चीजें बताते हैं कि इस पूरे डेटा से हमने और क्या क्या चीजें निकाली हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन शरिया कंप्लायंट शेयर्स बताता हूं कि इस पूरी लिस्ट में, यानी कि ये 30 कंपनियों की लिस्ट मैंने आपको बताई है। इन 30 कंपनियां जो हैं वो तकरीबन पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे राज कर रही हैं और ऊपर की 4-5 कंपनियां तो हैं वो मेजोरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में मौजूद हैं। आखिर में तो वो 8 और 9 म्यूचुअल फंड्स वाली आ जाती हैं, वो तो कम है। अगर आप उसको माइनस कर लें तो आप यूं समझें कि तकरीबन 25 कंपनियां ऐसी हैं जो म्यूचुअल फंड्स के हाथों में हैं और उसमें उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें नॉन शरिया कंप्लायंट शेयर कौन कौन से हैं ताकि आप उसको देख के समझ सकें कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन शेयर्स में, इसको देखते हुए कि उसमें मेजोरिटी शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फौजी फर्टिलाइजर जो है, जो कि सबसे बड़ा शेयर है, जो अभी नॉन कंप्लायंट है मगर इस पे बहुत काम किया जा रहा है और उम्मीद ये है कि ये दिसंबर में ये भी शरिया कंप्लायंट हो जाएगा। इसमें मेजर वजह इसकी ये है शरिया कंप्लायंट ना होने की कि इसकी इन्वेस्टमेंट अस्करी बैंक में खासी मौजूद है और इसका पैसा भी कुछ कन्वेंशनल बैंकों में है, तो वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी खत्म कर रहे हैं। तो इससे ये जो कंपनी है वो भी इंशाल्लाह आपकी शरिया कंप्लायंट हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर। तो एक तो ये अभी नॉन कंप्लायंट है आपकी, और बाकी जो बैंक्स हैं आपके उनकी वो आपके नॉन कंप्लायंट है, जिसमें आपका MCB, NBP, HBL, बैंक अल-फलाह, UBL और अस्करी बैंक। इसके अलावा जितनी कंपनियां मैंने आपको 30 बताई हैं, टोटल 30 कंपनीज हैं, तो उसमें से 7 कंपनियां जो हैं वो नॉन कंप्लायंट हैं और बाकी सब की सब शरिया कंप्लायंट हैं। यानी कि ये तमाम बैंक्स तो नाम से आपको पता है कि सारे कन्वेंशनल हैं और जो आपका फौजी फर्टिलाइजर है वो वाहिद एक कंपनी है जो कि नॉन शरिया कंप्लायंट है, जो आगे जाके वो भी शरिया कंप्लायंट हो जाएगी। तो ये तफसील भी मैंने आपको बता दी कि अगर आप इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ये वाले शेयर जो है वो नॉन कंप्लायंट हैं, या उन म्यूचुअल फंड्स को भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मेजोरिटी जो है वो इस्लामिक शेयर्स में तो इस्लामिक शरिया कंप्लायंट शेयर की इन्वेस्टमेंट हुई भी है, बाकी कन्वेंशनल फंड्स में भी जो मेजोरिटी शेयर्स हैं वो शरिया कंप्लायंट ही हैं, मां सिवाय इन चंद बैंकों के। अच्छे, बाद हम आपको बताते हैं कि वो कौन से सेक्टर हैं जिसमें ये इन्वेस्टेड हैं और उसके कितने नंबर ऑफ शेयर्स की इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स ने की हुई है। इसमें नंबर 1 पे आता है सीमेंट। तो सीमेंट के 7 शेयर जो हैं उनमें ये इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स ने की हुई है, जो नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो वो 7 शेयर सीमेंट सेक्टर के हैं और 7 ही शेयर जो हैं वो बैंकों के हैं। यानी कि 30 में से ये 14 कंपनीज जो हैं वो सिर्फ 2 सेक्टर से बिलोंग करती हैं। यानी आप ये समझ लें 7 और 7 14, अगर ये 15 होती तो ये 50% आपके म्यूचुअल फंड्स में जो नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए हैं वो इन 2 सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी कि सीमेंट सेक्टर और बैंक्स। अच्छा, अब मैं तीसरा सेक्टर आपको बताऊं, वो है फर्टिलाइजर।
उसकी सिर्फ 3 कंपनियां जो हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बैंक की सिर्फ 1 कंपनी है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की 3 कंपनियां हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की 2 कंपनियां हैं। फार्मास्यूटिकल का इतना बड़ा सेक्टर है मगर सिर्फ 2 कंपनियां इन्होंने रखी हुई हैं म्यूचुअल फंड में, बाकी कोई कंपनी नहीं है। रिफाइनरी की सिर्फ 1 कंपनी है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का इतना बड़ा सेक्टर है तो उसकी भी सिर्फ 1 कंपनी म्यूचुअल फंड्स के पास है। टेक्सटाइल कंपोजिट और बाकी टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा सेक्टर है, उसकी सिर्फ 2 कंपनियां इसमें मौजूद हैं। और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की सिर्फ 1 कंपनी मौजूद है। इतने बड़े म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरीज हैं या इतने ज्यादा जो म्यूचुअल फंड हैं, इनमें सिर्फ आपकी टोटल 30 कंपनियां और उसमें से भी 7 कंपनियां सीमेंट की और 7 कंपनियां आपकी बैंक्स की। बाकी चंद सेक्टरों से 1-1, 2-2 या 3-3 कंपनियां इसमें मौजूद हैं। बाकी सारे सेक्टर आपके छोड़ दिए गए हैं। अब मैं आपको जो मेजर सेक्टर जो उन्होंने छोड़ दिए हैं उनकी भी मैं आपको बड़े सेक्टर जो हैं उनके नाम भी बता देता हूं। उसमें ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की कोई कंपनी नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरी की कोई कंपनी नहीं है। केमिकल की कोई कंपनी नहीं है। इंजीनियरिंग की कोई कंपनी नहीं है। इंश्योरेंस की कोई कंपनी नहीं है। फूड एंड पर्सनल केयर की कोई कंपनी नहीं है। शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्री की भी कोई कंपनी नहीं है। ये मैंने मेजर आपको सेक्टर बताए। इसके अलावा जो छोटे सेक्टर्स हैं वो तो जब ये बड़े सेक्टर मौजूद नहीं है तो वो तो बिल्कुल ही नापैद हुए हैं। उसका कोई तस्करा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का नहीं है, यानी कि उसकी कोई कंपनी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हुई है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो आगे हम आपको बताते हैं कि आपकी 3 बड़ी एएमसीज कौन सी हैं जिनकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं या वो सबसे ज्यादा असेट मैनेज कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 एनआईटी है, नंबर 2 अल मिजान है और नंबर 3 पे आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तमाम जो चीजें हमने एनालाइज की हैं, आपको जो 30 कंपनियां आपको बताई हैं, ये सारी बिग कैप कंपनीज हैं, यानी कि सारी ब्लू चिप्स कंपनीज हैं। लार्ज कैप कह लें इसको या बिग कैप कह लें, लार्ज कैप कंपनीज हैं। इसमें कोई आपको मिड कैप कंपनी, कोई आपको स्मॉल कैप कंपनी, कोई मल्टी बैगर शेयर कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड चीजों को लेके चल रहे हैं। जो करंट मार्केट में चीज चल रही है उसको लेके ये अपने म्यूचुअल फंड में डाल लेती हैं और उसको जो बढ़ती है उसको बेच देते हैं और वो तो परसेंटेज जो आपको दे रहे हैं वो आपको फिर जो भी रिटर्न वो बनता है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं तो इसमें इनका जो रिसर्च करने की जो सूरत हाल है उसको वो खास तौर पर कोई ऐसा काम में नहीं ला रहे हैं। ये तमाम कंपनी सबको पता है, ये सारे आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट अगर प्लान अपना करना चाहें तो आप इन्हीं कंपनियों में पैसे डाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इन्होंने ऐसी कोई म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपको मैंने 3 कैटेगरियां बताई, ना स्मॉल कैप शेयर्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं, ना मिड कैप शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, ना इसमें मल्टी बैगर शेयर्स नजर आ रहे हैं। और ये जो आपकी कंपनीज हैं, अगर इस टाइप का म्यूचुअल फंड आपने बनाना है तो आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आपको म्यूचुअल फंड में जाने की क्या जरूरत है। क्यों 3% आप फंड लोड दें, क्यों आप मैनेजमेंट फीस दें, किस बात की दें, ये तमाम चीजें तो आप खुद भी उठाएं। ओजीडीसी में इन्वेस्टमेंट कर दें, पीपीएल में इन्वेस्टमेंट कर दें और ये टॉप के जो शेयर्स हैं इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो खुद भी बना सकते हैं। आपको फिर क्या खास जरूरत है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालें। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये खुद शेयर्स लेके बैठ जाएं तो आपको 3% फ्रंट लोड भी नहीं देना पड़ेगा और मैनेजमेंट फी भी नहीं देनी पड़ेगी। तो मुझे जो इसमें नजर आता है कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेहतर है कि आप अपना फंड बना लें और अगर आपके पास थोड़ी बहुत फीस में आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी मिल जाएंगे जो कि अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, वो आपको मल्टी बैगर शेयर भी बता सकते हैं, मिड कैप शेयर्स भी बता सकते हैं और स्मॉल कैप शेयर्स भी बता सकते हैं, जिसमें आपका रिटर्न 100% होता है। वो छोटे शेयर 10, 20, 25, 30 रुपए वाले जो हैं बाज दफा वो इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती हैं। तो उसमें भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ शेयर इसमें से भी होने चाहिए।
ये मैं बिल्कुल भी, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि इन शेयर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये ब्लू चिप शेयर्स हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में तकरीबन 60% आप इस टाइप के शेयर जरूर अपनी इन्वेस्टमेंट में आप रखें, मगर 30 से 40% आपके पास मल्टी बैगर, मिड कैप और आपका स्मॉल कैप शेयर्स भी होने चाहिए, इसलिए कि वो शेयर जब बढ़ते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो खासा हद तक बढ़ जाता है। मगर इन म्यूचुअल फंड्स में जनरली हमें उस टाइप के शेयर्स नजर नहीं आते हैं। तो अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इसमें हम आरिफ हबीब लिमिटेड का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी एक डाटा अवेलेबल किया इन्वेस्टर्स के लिए। हमने इस पर इसलिए वीडियो बनाई कि आपको इस सारी चीजों की मालूमात हासिल हो सके। आप चाहें तो इस सारी मालूमात को अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में शामिल कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर ये हमारी तरफ से कोई बाई कॉल नहीं है। आप इसको हमारी तरफ से सिर्फ हमने आपको एक एजुकेशनल वीडियो बनाई है, आपको एजुकेट किया है कि आपके म्यूचुअल फंड किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की कहाँ कहाँ है। ये तमाम चीजें हमने आपको बताई हैं। इससे हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपका अपना है और आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मशवरा करके आप इन्वेस्टमेंट करें। और इसमें हमारी तो यही कहना है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करें और मल्टी बैगर शेयर, स्मॉल और मीडियम साइज कैप के शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करें। मगर जो लोग ये काम नहीं कर सकते उनको जरूर है फिर कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके फिर भी एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अपनी फायदे हैं और अपने कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये चीजें वहां कवर नहीं होती, ये आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जब खुद बनाएंगे तो इन चीजों की कवरेज भी आप कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा बेहतर रिटर्न भी आपको मिल सकता है। ये हमारी तरफ से एक मालूमात फराम आपको की गई हैं, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। तो अपनी इस वीडियो का हम यहाँ इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है कि हमारी मेंबरशिप जो है पूरे साल की 12,000 रुपए में आपको ऑफर करते हैं, और इसके साथ साथ हमने आपको एक फैसिलिटी और दी है कि अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए की कॉल बुक करा के आधे घंटे आप अपनी जो भी चीजें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वो पोर्टफोलियो भी आप हमसे बनवा सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आप और कोई चीज इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, कोई खास कंपनी को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे फोन पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपके पास तमाम जो वीडियोस है ये टाइमली पहुंच सके। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।